खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और भोगट रोड, खंडवा। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने रविवार को एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक को मंजूरी दे दी। इसको लेकर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर यादव ने कहा कि समाज के सभी वर्गों से सुझाव लेकर यह ड्राफ्ट बिल तैयार किया गया था और समाज के ज्यादातर लोगों ने इसका समर्थन किया था। सीएम के अनुसार यह बिल आदिवासी समुदायों को छोड़कर समाज के सभी वर्गों पर लागू होगा। वहीं इस पर मुस्लिम समाज की भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। मुस्लिम समाज ने इसे अपने निकाह, तलाक और विरासत जैसे मामलों में सरकार की दखलंदाजी बताते हुए इसका विरोध जताया है। इसके साथ ही उन्होंने आदिवासी समाज की तरह ही मुस्लिम वर्ग को भी इस बिल से बाहर रखने की सरकार से मांग की है। इधर खंडवा शहर काजी सैयद निसार अली के अनुसार यूसीसी लागू करने से पहले प्रदेश सरकार ने हर शहर में सर्वे हेतु मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हमने विरोध दर्ज कराया था। और यदि प्रदेश सरकार सभी पर समान कानून लागू करने की बात करती है तो इससे आदिवासी समाज को दूर क्यों किया गया? मुस्लिम समाज के शादी, निकाह, विरासत और तलाक जैसे मामले शरीयत के द्वारा हल किए जाते रहे हैं और आगे भी उसी तरह से हम लोग करेंगे। हालांकि शादी के लिए उम्र का नियम पहले से ही समाज के द्वारा माना जाता रहा है। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री से मांग है कि आदिवासी समाज की तरह मुस्लिम समाज को भी इस कानून से दूर रखा जाए, जिससे हम लोग अपने मामले शरीयत के हिसाब से आगे भी हल कर सकें। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर यूसीसी लागू करने से कबल जो है मध्य प्रदेश हुकूमत ने हर शहर में एक सर्वे करवाया था। खंडवा शहर में भी उसको लेके एक मीटिंग मुनक्किद हुई थी, जिसमें हम लोग गए थे। हमने वहां पर अपना विरोध दर्ज करवाया था। और जो मध्य प्रदेश हुकूमत फिलहाल में जो इतनी जल्दबाजी में यूसीसी को लागू कर रही है और ये बता रही है कि हम सबको समान कानून देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपत्ति मेरी है कि अगर जब आप सबको समान कानून देने की बात करते हैं तो आपने आदिवासी समाज को इससे दूर क्यों किया है? आज लगभग 21% आदिवासी समाज के लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं। उन लोगों को अगर आप अच्छा समझते हैं इस कानून को, तो उन लोगों को वंचित क्यों रखा गया है? जहाँ तक के मुसलमानों की बात है तो यूसीसी का हम लोगों ने शुरू से विरोध किया है, चूँकि हमारे तमाम मसाइल जितने भी हैं, शादी के हैं, निकाह के ताल्लुक से हैं, विरासत के ताल्लुक से हैं, तलाक के ताल्लुक से हैं, तो हम लोग इसको शरीयत की रोशनी में हल करते आए हैं और आगे भी करते आएंगे। जहाँ तक के उम्र का सवाल है निकाह के अंदर, तो हम उसका पालन करते हैं। 21 साल से कम लड़कों के निकाह हम लोग नहीं पढ़ाते हैं और लड़की भी जब बालिग हो जाती है उसी वक्त जो है उसका निकाह पढ़ाया जाता है। हम मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार और निवेदन करते हैं कि जिस तरीके से आपने आदिवासी समाज को दूर रखा है, इसी तरीके से आप मुस्लिम समाज को भी यूसीसी से दूर कर लें, ताकि हमारे जो शरीयत की रोशनी में जो निकाह, तलाक और विरासत का मामला है, हम अपने हिसाब से इसको हल कर सकें। जिस प्रकार के अभी एक प्रचलन भाजपा शासित राज्यों में चला है कि अनुच्छेद 44 का उपयोग करते हुए राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल संविधान इस चीज का समान उसका अधिकार देता है, लेकिन इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 30 जो कि धार्मिक स्वतंत्रता और की जो अपनी अंतरात्मा का होता है उनका उल्लंघन होता है। और कहीं ना कहीं ये बात सीधी शर्त है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक समाज विशेष के लोगों की जो धार्मिक आजादी है, जो धार्मिक स्वतंत्रता, उसके अंदर हस्तक्षेप करना है। ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि आप सभी लोगों पर पारिवारिक मामलों में एक समान नागरिक संहिता के हिसाब से जो कानून लाना चाहते हैं? कहीं ना कहीं ये सभी धर्मों के अंदर दखल है। और जिस प्रकार आप आदिवासी समाज को छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन मुस्लिम समाज को उसके अंदर आप रख रहे हैं, यानी ये बात दर्शाता है कि आपकी मंशा सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के जो धार्मिक अधिकार है, जो उनकी धार्मिक मान्यता, उनके अंदर हस्तक्षेप करना, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज प्रदेश को आवश्यकता है रोजगार की, जो हमारे प्रदेश में नहीं है। आज आवश्यकता है जो हमारे प्रदेश पे प्रति महीने जो कर्ज की दर है वो बढ़ते जा रही है, उसको कम करने की, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। आज आवश्यकता है महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसको रोकने की, उसके लिए आवश्यकता नहीं है। लेकिन यूसीसी के लिए समय है। क्या यूसीसी लागू करने से हमारा प्रदेश विकसित राज्यों में आ जाएगा? क्या हमारे प्रदेश में बेरोजगारी हट जाएगी? क्या हमारे ऊपर जो कर्ज बढ़ रहा वो हट जाएगा? सिर्फ और सिर्फ मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक समाज विशेष के धार्मिक
अधिकारों के अंदर हस्तक्षेप करके सिर्फ और सिर्फ उन्हें परेशान करके दूसरे वर्ग को खुश करने का राह कुछ नहीं है।